दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बूढ़े माँ बाप की आंखों में झांक कर देखा है? कितना दर्द छुपा होता है। उनके अकेलेपन का दर्द, अपने बच्चों की अवहेलना का दर्द। जब उनके खुद के अपने बच्चे उनकी कोई कद्र नहीं करते, उन्हें बेकार के सामान समझकर घर के किसी कोने में जगह दे देते हैं। इतना ही नहीं, कोई कोई बच्चे तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो सोचिए, ऐसे माँ बाप के दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी। दोस्तों, हो सके तो आज की हमारी कहानी पूरी सुनिएगा। क्या पता सुनने के बाद आप सबको भी यह एहसास हो जाए कि बुढ़ापे का दर्द क्या होता है। बुढ़ापे में माँ बाप अपने खुद के बेटे पर बोझ बन जाते हैं। कुछ समय पहले किसी नगर में किशनलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। उसके 3 बेटे थे। खाने पीने, धन दौलत की कोई कमी न थी। अपने बच्चों को उसने पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश की। समय बीतने के साथ साथ बच्चे बड़े हो गए। उसने अच्छी लड़की देखकर तीनों बेटों की धीरे धीरे शादी कर दी। सभी अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो गए। समय यूं ही बीत रहा था। धीरे धीरे घर में तीनों बहुएं हमेशा आपस में लड़ाई झगड़ा करती थी। किसी न किसी बात पे झगड़ा होता रहता था। यह सब सुनकर किशनलाल बहुत दुखी रहता कि आखिर उससे ऐसी क्या भूल हो गई जिससे तीनों बहुएं हमेशा आपस में लड़ाई झगड़ा करती हैं। धीरे धीरे पता चला कि वह सब घर की जमीन, धन जायदाद को लेकर झगड़ती हैं। तो किसी ने किशनलाल को यह सलाह दी कि तुम अपने पूरे जमीन जायदाद तीनों बेटों में बांट दो और फ्री हो जाओ, आराम से जीवन व्यतीत करो। किशनलाल को भी यह बात जच गई। तीनों बेटों को बुलाया और अपनी धन संपत्ति, जमीन जायदाद तीनों बेटों के नाम कर दी और जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा उसने अपने नाम पर ही रखा। यह सब देने के बाद वह तीनों बेटों से पूछा, अब तो तुम लोग बताओ कि मैं किसके हिस्से में आया, क्योंकि सब कुछ तो तुम लोग को दे दिया। यह सुनकर तीनों बेटे एकदम शांत। दोस्तों, बेटों को तो कहना चाहिए कि आप मेरे पास रहेंगे, आप मेरे पास रहेंगे। बाप को रखने के लिए लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब शांत हो गए। तभी बड़ा बेटा बोला, पिताजी, यह हम सब कल सोच कर बताएंगे। किशनलाल शांत हो गया। रात बीती, सुबह हुआ। शाम के समय तीनों बेटे और बाप बैठे। किशनलाल बोला, अब बताओ मैं किसके हिस्से में आया। बड़ा बेटा बोलता है, पिताजी, हम तीनों में सबसे छोटा भाई आपको रखेगा, क्योंकि वह अभी हम लोगों से छोटा है। उसे आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यह तय हुआ कि आप छोटे भाई के साथ रहोगे। किशनलाल कुछ नहीं बोला। सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। सबसे छोटा बेटा अपने कमरे में गया और अपनी पत्नी को सब बताया। एक पल को तो वह शांत रहे, फिर अचानक खुश होकर पत्नी बोली, चलो अच्छा है, गांव वाले कम से कम मेरी यह बड़ाई तो करेंगे कि मैंने अपने बूढ़े ससुर को रखा। दोनों खुश हो गए। सुबह हुई। छोटा बेटा और बहू पिता के सामान खर्चे को लेकर बात करने लगे कि पिताजी को यह सब चाहिए, यह सब चीज दिलानी चाहिए, डेली उनका आधा लीटर दूध चाहिए। तो बहू ने कहा, बुढ़ापे में आधा लीटर दूध क्या करेंगे, पाव भर दूध ही बुढ़ापे में बहुत होता है। शुरू में तो सब ठीक ठाक चला, पिताजी की जरूरतें पूरी होती रहीं, लेकिन समय के साथ बूढ़ा बाप घर वालों पर बोझ बनने लगा। उसकी जरूरतें को धीरे धीरे नकारा जाने लगा। पहले दूध बंद हुआ, फिर चाय बंद हुई। यह कहकर कि बुढ़ापे में दूध हजम नहीं होगा, चाय पीने से तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। इतना समझ में आया, लेकिन अच्छे खाने पीने पर भी रोक लग गई। पूछने पर पता चला बुढ़ापे में बहुत ज्यादा पकवान नहीं खाना चाहिए, जितना हो सके कम और हल्का खाना खाना चाहिए। अब तो जैसे हद ही हो गए। किशनलाल बहुत दुखी रहने लगा। धीरे धीरे चिड़चिड़ा भी होने लगा। हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता था उसे, और ऐसे ही समय का फायदा उठाकर छोटी बहू लड़ने लग जाती। अब किशनलाल सामान हटाकर उसको घर के पिछवाड़े स्टोर रूम में उसकी चौकी लगा दी गई, क्योंकि
यहाँ कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। बाहर उसकी आवाज नहीं जाएगी। समय बीतता रहा। एक बार किशनलाल के पोते को देखने आने वाले थे लोग। किशनलाल ने अपने बेटे बहू से कहा, मेरे पास समधी के पास जाने के लिए कोई अच्छा कपड़ा नहीं है, मुझे एक सिल्क का कुर्ता सिलवा दो। उनके जाने के बाद बहू बोली, बुढ़ापे में इनको सिल्क का कपड़ा चाहिए? आखिर इनकी उम्र ही कितनी बची है कि सिल्क का कुर्ता लेंगे? पैसा तो बेकार ही चला जाएगा। किशनलाल का मन नहीं माना। वह दुकान पर गए, सिल्क का कपड़ा लिया और अपने नाम का कुर्ता सिलवा लिया। घर में तो जैसे तांडव मच गया। फिर भी बात आई गई हो गई। अब किशनलाल को अपनी जरूरत के सामान के लिए दूसरों पर मोहताज होना पड़ता था। कई बार कहने पर भी उसकी जरूरतें नहीं पूरी होती थी। एक बार उसके मन में एक बात आई कि ऐसे घर में ऐसे अपनों के पास रहकर क्या फायदा। इससे अच्छा तो भगवान के दरबार में जाकर हाजिरी लगाई जाए और बाकी के बचे कुछ दिन उनकी सेवा में लगानी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपने बेटे से कहा, कल मैं सुबह धाम के लिए निकल जाऊंगा। रास्ते के लिए हो सके कुछ खाने पीने का सामान बनवा देना। यह बात जाकर उसने अपनी पत्नी से कही। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अचानक से छोटी बहू रोने लगी। बोली, अब गांव वाले तो यही कहेंगे ना कि इस उम्र में अपने बूढ़े ससुर को घर से बाहर निकाल दिया। अब यही दिन देखना बाकी रह गया। अब हमारे घर की देखभाल कौन करेगा? उनके रहने पर मैं बेफिक्र रहती थी। कम से कम घर का ध्यान तो रखते थे। अब मैं क्या क्या करूंगी? छोटा बेटा भी बोला, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पिताजी को इस उम्र में बाहर जाते देख गांव वाले हंसेंगे। इस पर छोटी बहू कहती है कि मैं पिताजी को रोक लूं, उनको जाने ना दूं तो क्या वो मान जाएंगे? मैं उन्हीं के पैसों पर तो रानी बनकर बैठी हूँ और उन्हीं को घर से बाहर निकाल रही हूँ। मेरी बुद्धि तो जैसे भ्रष्ट हो गई थी। हे ईश्वर, मुझे माफ कर देना। लेकिन बूढ़ा बाप न माना, जाने की जिद कर बैठा और सुबह होते ही वह निकल पड़ा। बैलगाड़ी से चलते चलते उसके दिमाग में एक बार अचानक विचार आया, मैं बूढ़ा अनजानों के बीच कैसे रहूंगा? क्या मेरा मन वहां लग पाएगा? इससे अच्छा मैं अपने घर पे ही रहता, अपनों के साथ रहता, बेटे बहू के साथ रहता। ऐसा सोचते सोचते उसका मन भर आया और वह वहां से बैलगाड़ी को घुमाकर घर ले आया। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी क्या लगा? क्या उसके छोटे बेटे और बहू ने ठीक किया? ऐसे ही सेवा करनी चाहिए बुढ़ापे में कि एक एक चीज के लिए बूढ़ा बाप मोहताज हो जाए। इस कहानी को सुनने के बाद मेरा दिल तो भर गया। बस एक ही गुजारिश करूंगी आज की युवा पीढ़ी से कि वे अपने बूढ़े माँ बाप का वैसे ही ध्यान रखें जैसे उनके बचपन में उनके माता पिता उनका ध्यान रखते हैं। एक बार गौतम बुद्ध ने भी अपनी सभा में कहा था, ईश्वर की प्राप्ति के लिए घर से बाहर जाकर ध्यान साधना के लिए जाना जरूरी नहीं, वो आप घर पर भी बैठ के अपने परिवार वालों की सेवा करके प्राप्त कर सकते हो। ईश्वर किसी मंदिर मस्जिद के मोहताज नहीं होते, वह तो माँ बाप के दिल में बसते हैं। उम्र भर अगर तुम किसी मंदिर किसी धाम में न जाओ तो चलेगा, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, पुण्य तुम्हें घर बैठे ही मिल जाएगा। नमो बुद्धाय।